हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम भूमि के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं माफी चाहता हूं, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था और आज भी आपको इतनी लेट और रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। आप इसको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। आपका शेयर करना ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। यदि आपको अच्छी क्लास लग रही है, आपको भी 206 हड्डियां याद हो गई हैं, तो आपका समर्थन इस बात पर डिपेंड करता है ना। हम 4 टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, अभी आपने लाइव क्लास खत्म की होगी। आपके लिए बिल्कुल 15 टेस्ट मुफ्त, है ना। कोई उसका चार्ज नहीं है। इतना कुछ आपको हमने मुफ्त दिया है आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो। कमाना हमारा उद्देश्य ही नहीं है। आप भी अपना समर्थन हमें दीजिए और जल्द से जल्द हमारे साथ तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए, ये अपना ऐप है, इसी ऐप में मिलेंगे आपको सारे टेस्ट। जल्दी से जाके ले लीजिए इस टेस्ट को। और साइंस के भी टेस्ट इसमें पीडीएफ डल जाएंगी बहुत जल्दी। तो अभी एमपी को लगाइए, फिर साइंस को लगाइएगा, है ना। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए। ये आ गया है हमारा नया कोर्स, जिसमें एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री जो एमपी जीके में पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ 7 से 8 लेक्चर होते हैं। एमपी हिस्ट्री पूरी जो एमपी पीएससी को भी कवर करती है, एमपी पीएससी के टॉपिक को भी कवर करती है, पूरी 35 क्लासों में एमपी हिस्ट्री होगी। और करंट अफेयर तो है ही। और वीकली गाइडेंस, आप चाहें तो जूम मीटिंग के तहत आप जो लोग जुड़ेंगे उनको वीकली टारगेट दिए जाएंगे। उन टारगेट को वो पूरा करेगा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से सुदृढ़ करेगा, मात्र 499 रुपए में। और मैं उन भाइयों से जो बिल्कुल अपनी बहनों को कुछ राखी पे तोहफा देना चाहते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इससे अच्छा तोहफा नहीं होगा। 500 रुपए का सूट आता है, 500 रुपए की कोई और गिफ्ट आएगा, उससे अच्छा ये कोर्स दे दीजिए, है ना। वो आगे बढ़कर कुछ बनेगी तो पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए काम करेगी और आपका उस तोहफा उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और रक्षाबंधन, ये सिर्फ एमपीजी के, जिसमें 7 लेक्चर रहेंगे सिर्फ हिस्ट्री के, है ना। ये वो वाला कोर्स है जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। एमपीजी के कंप्लीट, इसमें भी हिस्ट्री रहेगी पर व्यापम के दृष्टिकोण से रहेगी, जिसमें 7 लेक्चर कवर किए जाते हैं। बाकी एक एक चीज एमपीजी के की अवेलेबल रहेगी 299 रुपए में मात्र। अपनी बहन को ये गिफ्ट दीजिए रक्षाबंधन में और भाई बहन के प्यार को और परवान चढ़ाइए, है ना। तो अब की कुछ नए तरीके से रक्षाबंधन मनाते हैं और बहनों को कुछ अच्छा गिफ्ट देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और याद रखिएगा, अभी तक अपनी कितनी क्लास खत्म हो चुकी है, तो देखो हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं। सेल डिवीजन, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ लिया हमने? स्केलेटन सिस्टम, मतलब, है ना। और चौथा हम पढ़ ले रहे हैं ज्वाइंट। 2 मेजर टॉपिक प्लस 2 माइनर टॉपिक, इस तरीके से 4 टॉपिक हो गए। कल से या राखियों के बाद से हम चालू करेंगे पाचन तंत्र। तो शुरू करते हैं ज्वाइंट, है ना। ज्वाइंट शुरू कर रहे हैं दोस्त। ज्वाइंट किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो आप पहले परिभाषा देख लीजिए। वह स्थान जहां हड्डियां हिल डुल सकती हैं, उसे संधि या जॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर? जहां हड्डियां हिल डुल सकती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। थोड़ी मात्रा में जुड़ हिल सकती हैं। और ये एक खोखला क्षेत्र होता है, जिसे गुहा कहते हैं। खोखला क्षेत्र जिसे गुहा कहते हैं। अब ये गुहा को क्या कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। साइनोवियल कैविटी, व्हाइट कलर दिख रहा है आप लोग को, है ना। साइनोवियल
कैविटी। साइनोवियल गुहा कहते हैं, क्लियर है, साइनोवियल गुहा, साइनोवियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं, जैसे जो बिल्कुल थोड़ा मतलब अचल संधि, मतलब, और दूसरा अपूर्ण चल संधि, और तीसरी चल संधि, फ्री मूवेबल, स्लाइडली मूवेबल और नॉन मूवेबल। ये 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इमूवेबल भी कहते हैं। ठीक है, इस चित्र में आप उस समय देख लेना, सब मिल जाएगा। ये लिख लिया आपने, लिखा नहीं हो तो एक बार लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। इस चित्र को एक बार जल्दी से देख लीजिए, है ना, देखना जरूरी है। खाली जगह को गुहा कहते हैं, है ना, खोखली या खाली जगह को गुहा कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो जोड़ों के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इसको समय की बचत करते हुए। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया अचल, जिसे इनमूवेबल कहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, नहीं हिलते। सब बताऊंगा। जो थोड़ा बहुत हिलते हैं, जो थोड़ा बहुत हिलते हैं, थोड़ा बहुत हिलते हैं, और ये पूरी तरह हिलते हैं। अब इसके 5 प्रकार होते हैं, है ना। ये क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट, कंदक, हिंग, कब्ज, पॉइवेट, खुटी जैसा, ग्लाइडिंग और सैडल। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये फ्लो चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे। अचल संधि जो होती है बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, जैसे हमारी खोपड़ी, खोपड़ी, है ना, ये बिल्कुल, जैसे हमारे दांत, ये बिल्कुल भी नहीं हिल सकते। इन्हीं को कहते हैं रेशेदार, है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्त? रेशेदार संधि, है ना। तो क्वेश्चन आएगा रेशेदार संधि किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा। ये देखो, इसका उदाहरण सबसे पहले लिख लो, रेशेदार संधि कहते हैं, रेशेदार संधि, रेशेदार संधि। यह बिल्कुल भी नहीं हिलते, ये बिल्कुल भी नहीं हिलते, नहीं हिलते। क्वेश्चन आएगा रेशेदार संधि किसे कहते हैं, तो आपसे बनना चाहिए ये बिल्कुल भी नहीं हिलते। और उदाहरण क्या है, मेन जो सबसे जरूरी है, उदाहरण, उदाहरण क्या है? खोपड़ी और दांत अपनी जगह से नहीं हिलते, एक साथ दांत हिल सकते हैं, है ना। तो पहला उदाहरण ये पूरा रहा, और दूसरा उदाहरण ये दांत रहा। कैसे हंस रहा है आप लोग की तरह, देखो, है ना, कैसे हंस रहा है। चले आगे। अपूर्ण चल संधि, जो कुछ मात्रा में हिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझो कि एक अवस्था में गए और वापस उस अवस्था में आ जाएं, उसे कहते हैं अपूर्ण चल संधि, है ना। स्लाइडली मूवेबल कहते हैं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी पसलियां, रिब्स, रिब्स देखो, देखो अंदर गई थी, है ना, ये एडजस्ट हुई अंदर, तो छोड़ो, आप अपनी जगह पे आ गए। तो ये जॉइंट थोड़ा सा हिल सकते हैं। ऐसे मेरुदंड का भी है ना, वर्टिकल कॉलम, तो ये कुछ मात्रा में हिल सकते हैं, ये कुछ मात्रा में, है ना, अपूर्ण चल संधि। ठीक है, ये कुछ मात्रा में हिल सकते हैं। ठीक है, और पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? रिब्स। अपना करके देखो 1 मिनट, रिब्स और बैकबोन। ठीक है, क्या होगा इसका? बैकबोन। और बता, समझ में आया? उदाहरण क्या हो गया? रिब्स एंड बैकबोन कितनी देर के लिए हिल सकते हैं? तो अब जल्दी से एक बार पसली को अंदर करो, बाहर करो, फील करो, जल्दी से फील करो, जल्दी से फील करो, फटाक से, है ना। चले, पूर्ण चल संधि ये 5 प्रकार की होती है। पहले ये 5 प्रकार की होती है।
ठीक है, ये पूर्णता गति के लिए स्वतंत्र होती हैं। पर अलग अलग टाइप के, जैसे एक अंगूठा हिल रहा है, ये एक अलग प्रकार की गति है, ये जो हिल रही है वो अलग प्रकार की गति है। तो ये सब इस आधार पर इनको बांटा गया, पर ये अपने क्षेत्र में पूर्णता गति प्रदान करते हैं और अलग अलग दिशाओं में गति प्रदान करते हैं। क्लियर? इनके 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकार के नाम आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। सबसे पहला जो होता है बॉल एंड सॉकेट, है ना, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है, क्या होता है, हिंज, है ना, हिंज जॉइंट। क्या होता है दूसरा? हिंज जॉइंट। तीसरा बताओ जल्दी से, पाइवेट, है ना, खूंटी जैसा जो होता है, पाइवेट, है ना, पाइवेट। चौथा क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ग्लाइडिंग। और पांचवा क्या होता है, सैडल। पांचवा कौन सा होता है, सैडल, है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं जॉइंट। और ये किसके प्रकार हैं, क्वेश्चन ये बनेगा तो फ्री मूवेबल जॉइंट्स, पूर्ण चल संधि के प्रकार हैं। क्लियर? आपसे पूछेगा कि अपूर्ण चल संधि के क्या उदाहरण है, तो रिब्स और बैकबोन, है ना। और आपने करके भी देखा, सांस अंदर लेके देखा, है ना। और बिल्कुल नहीं, ये दांत जो आपकी क्लास के किसी बच्चे के ही हो सकते हैं। और ये ठीक, क्लियर? चलें अब आगे चले, बिल्कुल। बताओ भाई, सबसे पहले आपको बताना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जल्दी से कमेंट करते चलें और बताते चलें, है ना। बहुत जरूरी है कमेंट करना और बताना आप लोग का, ठीक है। अपनी जुड़ी हुई हड्डियों के सभी दिशाओं में घूम सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको एक चीज याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, है ना। सब फ्री घूम सकते हैं, आपको पता है, अपनी दिशा में फ्री घूम सके, सबके लिए कॉमन लाइन है ये, अपनी दिशा में फ्री घूम सके, है ना। पर आपको ये बताना है कि ये क्या है, एग्जाम्पल आपसे हमेशा यही पूछेगा कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो क्या एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, फीमर। अब फील करके देखिए, फीमर मतलब उरु। उरु कहां पे, पैर में पाई जाती है, बिल्कुल, है ना, फीमर। और बताओ जल्दी से, स्कैपुला, बिल्कुल, दूसरा है स्कैपुला। स्कैपुला, चित्र में फीमर बना, स्कैपुला, है ना। पहला जो जॉइंट है वो कौन सा हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और उदाहरण आपको याद रखना है, फीमर और स्कैपुला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे चले। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहां पे पाए जाते हैं? हिंज जॉइंट आपको एग्जांपल देखो, एक देखो ये, और घुटना अपना फील करो, ये जैसे, तो कोहनी और टखना, कोहनी और टखना, कोहनी और टखना मतलब घुटना, इसमें पाया जाता है हिंज जॉइंट, ठीक है। अपने उस जोर के लिए जितना हड्डी का दिशा है उसमें पूरा ये चल सकता है। घुटने को भी देख लो, पर ऐसे उछाल के बाहर नहीं आ जाएगा भैया, ये याद रखना। टखना, घुटना, सॉरी घुटना, हाँ मतलब घुटना, कोहनी और घुटना। क्लियर है? आपको 206 हड्डी याद हो गई है? क्यों 206 हड्डी याद हो गई है आप लोग को कि नहीं हुई है, बताओ जल्दी से। 206 हड्डी याद हो गई हैं, नहीं हुई है? कमेंट करते रहें जल्दी से। अब बताओ, अब क्वेश्चन आएगा, हिंज जॉइंट कितनी दिशाओं में गति कर सकता है, कितनी, राइटिंग अच्छे से लिखते हैं, कोहनी। आप एग्जांपल याद रखना, उदाहरण जो है कोहनी और घुटना, कोहली नहीं,
अब क्वेश्चन आएगा कितनी दिशाओं में गति कर सकता है, कितनी दिशा में गति। आंसर है एक दिशा में। पर सर ऐसा थोड़ी ना, देख मैं फिर से यही कह रहा हूं, देखो ये गति कर सकता है एक ही दिशा में, उल्टा नहीं, ऐसा थोड़ी ना चला जाएगा, ऐसा वो भी नहीं जाएगा। तो ये एक ही दिशा में, हिंज जॉइंट कौन सी दिशा में गति कर सकता है, एक दिशा में गति कर सकता है। याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा और फिर बोलोगे कि सर ने नहीं बताया, तो भैया सर ने बता दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी याद रखना, सीधी बात है, पेल्विक प्लस फीमर किसका उदाहरण है, पेल्विक प्लस फीमर, पेल्विक प्लस फीमर, स्कैपुला भी होता ये है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला चले, अगला है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट मतलब इसकी संरचना किसके जैसी होगी, इसकी संरचना खूंटी जैसी होगी, टांगने जैसी, कोई चीज टांगी रहती है, खूंटी, खूंटी जैसी होती है। क्लियर है, खूंटी जैसी होती है इसकी संरचना, बिल्कुल बिल्कुल बताते चलो सभी लोग जल्दी से, है ना, खूंटी जैसे इसकी संरचना होती है ना। ये एक आपको ऐसा लगेगा हड्डियां 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 एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार के जॉइंट में ऐसा लगता है कि हड्डियां एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती है और ये यहां पाई जाती है। ये पाइवेट जॉइंट का उदाहरण है, देखो ये। क्लियर, कोई दिक्कत है ना। एटलस और एक्सिस जब आप पढ़ोगे ना इसको, तो जब मैंने आपको बताया था एटलस और एक्सिस, ऊपरी भाग और निचला भाग, एक्सिस, और अंदर से पूछ ले तो आपको ये भी बन जाएगा एटलस और एक्सिस। ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलें आगे। अब आता है ग्लाइडिंग जॉइंट, बिल्कुल बहुत अच्छे से बन जाएगा ये तो। कार्पल और मेटाकार्पल, पैर वाला भी देख लो, कितने होते हैं, 8 हड्डियां होती है कार्पल में, और टार्सल में कितनी होती है मेरे दोस्त, कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8, टार्सल में कितनी होती हैं, 7। और ये भी आपको याद होना चाहिए टार्सल में 7 क्यों है, क्योंकि पैर में पटेला एक एक्स्ट्रा हड्डी मैंने आपको बताई थी। तो अब चलो जल्दी से 206 हड्डियां फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। जल्दी से आप कमेंट करके बता दो, चलो बताओ। बताओ, बता दी, नहीं बता रहे हो कमेंट करो जल्दी से, सिंपल सी बात है ना। ये आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा जॉइंट में, कौन से जॉइंट में, संधि में हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। तो इसमें एक दूसरे के ऊपर हड्डियां फिसलती हैं, किसमें, ग्लाइडिंग जॉइंट में। ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग से ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग से स्लाइडिंग, वैसा ही है ग्लाइडिंग से स्लाइडिंग, इसमें हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, ये होता है स्लाइडिंग जॉइंट। एग्जांपल है कार्पल्स और टार्सल, है ना, ये टार्सल और कार्पल हाथ वाला हिस्सा, याद रखना। और सेडल जॉइंट जो होता है ये छोटा भाई है, छोटा भाई, ये क्वेश्चन आएगा तो पता होना चाहिए, छोटा भाई ऑफ बॉल एंड सॉकेट, है ना, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट का ये छोटा भाई है। ये एक सीमित, जैसे अंगूठा जो है, ये जो अंगूठा है वो क्या है, देखो ये चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा भी जा रहा, ऐसा भी जा रहा, है ना, ऐसा भी जा रहा, पर एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक ही घूम सकता है, और इसका एग्जाम्पल है अंगूठा, अंगूठा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण कौन है, बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण, बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण है फीमर, फीमर
प्लस पेल्विक और स्कैपुला, और उसका छोटा भाई है सैडल, और जो है अंगूठा। सबको अपना हिसाब से घुमा के देखिएगा, आपसे जरूर बनेगा। और याद रखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, उदाहरण याद रखना। 3 प्रकार के जॉइंट है। सबसे पहले अचल, अचल को इनमूवेबल, देखो मैं फिर से सब रिवीजन करवा दे रहा हूं। अचल, अचल में आपको सबसे पहले अपनी खोपड़ी याद आनी चाहिए जो नहीं हिलती, और दूसरा आपके दांत याद आ जाने चाहिए। ठीक है, दांत याद आ गए। आप थोड़ा जो हिल सकते हैं तो अपूर्ण चल, अपूर्ण चल, देखो सब रिवीजन हो जाता है यहीं। तो इसमें आ जाएगी रिब्स या पसलियां और मेरुदंड। अब तीसरा, तीसरा जो प्रकार है वो पूर्ण चल है। अब पूर्ण चल के 5 प्रकार हैं। तो बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट के बाद क्या था, जो जो याद है, ग्लाइडिंग, सैडल, पाइवेट, और एक और क्या था दूसरा, हिंज। ठीक है, इसमें पूर्णता गति कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट में क्या एग्जांपल है मेरे दोस्त, फीमर, सब, अरे रे 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 ये तो क्या ही हो गया, फीमर, पेल्विक, मैं लिखता चल रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, और स्कैपुला यहां लिख देता हूं। हिंज, हिंज के एग्जांपल बताओ जल्दी से, दिख रहा हूं कि नहीं मैं, जल्दी से बताओ। तो कोहनी घुटना, तो एग्जाम क्या क्वेश्चन बनेगा, एक दिशा में चलता है, सिर्फ एक दिशा में चलता है, तो एक दिशा में चलता है कोहनी और घुटना। किसमें चलता है एक दिशा में, कोहनी और घुटना। तीसरा एग्जांपल कौन सा है, तीसरा एग्जांपल है पाइवेट। पाइवेट का एग्जांपल बताओ, अरे देखो, बॉल एंड सॉकेट, हिजिंग, पाइवेट, ग्लाइडिंग, हाँ जी है ये, है ना, ग्लाइडिंग से कार्पल और टार्सल, बिल्कुल। और एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस पाइवेट हड्डी में, है ना, यहाँ पे जो एटलस हड्डी पाई जाती है मेरुदंड का, एटलस और एक्सिस, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, ये याद रखना। और ये हो गया अंगूठा। अब क्वेश्चन इसी में से आएगा, और किस में से आएगा, अंगूठा, सीडल, ग्लाइंड में तो कार्पल, टार्सल, बस। तो अब इसी में से घुमा घुमा के पूछेगा, लगा लेना, बन जाएगा। आज का रिवीजन भी हो गया। चलता हूं भैया, कोर्स कर लेना ज्वाइन। और आज हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हुआ, 4 सब टॉपिक खत्म हुए। कल हम शुरू कर देंगे पाचन तंत्र, लगभग 1 हफ्ता करीब चलेगा पाचन तंत्र। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए किसी जरूरतमंद को भी, और मेरे मनोबल के लिए भी, है ना, क्लियर है। तो आज का रिवीजन ये रहा, और बाकी रिवीजन आप एक बार आंख बंद कर लो और फिर बोल दो, फटाफट बोल देना, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अपना और अपनों का ख्याल रखो, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।